Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about Stokes law and terminal velocity. तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और अंत में हम लोग नाना पाटेकर और राजकुमार का डायलॉग सुनेंगे। तो स्टोक्स लॉ में यह है कि द विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इनसाइड ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन, मतलब कोई बॉडी है, किसी फ्लूइड में वो मोशन कर रहा है तो उस पर विस्कस फोर्स कार्य करता है। तो विस्कस फोर्स जो है किस चीज पर डिपेंड करता है? तो शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, विस्कोसिटी ऑफ द बॉडी, ये तीन चीज पर डिपेंड करता है। तो ये तो किसी बॉडी के लिए हो गया, लेकिन स्टोक्स ने बॉडी के शेप एंड साइज को फिक्स कर दिया। तो शेप ले लिया, क्या है, स्फीयर कर दिया और साइज स्मॉल कर दिया। तो जब शेप और साइज को फिक्स कर दिया तो ऐसे केस में जो उन्होंने रूल दिया वही जो है स्टोक्स रूल कहलाता है। तो रूल क्या है, देखिए, स्टोक्स शोज दैट इफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r is moving with a velocity v through a homogeneous stationary medium, liquid or gas, of viscosity eta, then viscous force acting on the sphere is Fv equal to 6 pi eta r v। 6 pi कांस्टेंट हो जाएगा और eta हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r हो जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर और v हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्फीयर। तो ये चीज है, देखो, होमोजीनियस स्टेशनरी मीडियम। तो जो आपका ये फ्लूइड है वो होमोजीनियस होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, ध्यान दे, और वो लिक्विड और गैस दोनों में से कोई हो सकता है। स्टोक्स साहब बताते हैं कि स्मॉल स्फीयर किसी होमोजीनियस स्टेशनरी फ्लूइड में v स्पीड से अगर मोशन करता है तो उस पर जो विस्कस फोर्स कार्य करेगा वो होगा F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यही स्टोक्स लॉ है। इस लॉ को दोबारा क्लियर कर लिया जाए। स्टोक्स शोड दैट इफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v थ्रू ए होमोजेनियस स्टेशनरी मीडियम लाइक लिक्विड और गैस ऑफ विस्कोसिटी ईटा, देन viscous force acting on the sphere is 6 pi eta r v। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हाँ विद्यार्थी, आइए अब हम लोग डेरिवेशन को देखते हैं। स्टोक्स लॉ डेरिवेशन। The viscous force on a moving small spherical body inside a fluid depends upon, देखिए, रेडियस ऑफ द स्फीयर पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द स्फीयर पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। दैट इज एफ वी प्रोपोर्शनल आर पावर ए वी पावर बी ईटा पावर सी हम लोग लगा देते हैं। तो ए बी सी अननोन पावर लगा देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाती है तो हम लोग उसी में रख देते हैं। तो एफ वी इज इक्वल टू हो जाएगा कोई कांस्टेंट के आर पावर ए वी पावर बी और ईटा पावर सी। राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पावर -2, के कांस्टेंट है, वो डायमेंशन नहीं है उसके पास। आर मतलब वो भी लेंथ है, तो एल हो गया पावर ए, और वी वेलोसिटी है तो एल टी पावर -1 पावर बी है, रहेगा। ईटा इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं, उसकी जो है डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, एम एल पावर -1 टी पावर -1 और पावर सी लगा है तो रहेगा। अब इसको दोबारा लिखिए, इसको जो है एम एल टी को इकट्ठा कर लिए। एम देखो यहाँ पे है, एम पावर क्या है, सी यहाँ रख दिए। एल पावर ए है यहाँ, एल पावर यहाँ बी है, एल पावर यहाँ -सी है, तो ए प्लस बी -सी कर दिए। और टी पावर यहाँ -b हो रहा है, यहाँ टी पावर -c हो रहा है, तो टी पावर -b -c। कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के डायमेंशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, या पावर को कंपेयर करेंगे, दोनों एक ही बात है।
तो देखिए m का पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे c है, तो c इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये देखो t पावर देख लो, t पावर वहां लिखा पहले लिख दिया गया है, -b -c यहां पे है और t पावर -2 है, तो -b -c इक्वल टू -2। अब यहां से चूंकि हम लोग c जान चुके हैं तो c की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मतलब -b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू 1 आ गया, तो b और c पता चल गया। अब एक और बचता है ये l पावर देखो, a प्लस बी माइनस सी, l पावर 1 है, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1, तो b और c की जो नॉन वैल्यू है इसमें रख देते हैं, तो a अपने स्थान पर रहेगा, b आया है 1 और c भी आया 1 अपने स्थान पर रख दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 1, तो a b c तीनों जो है 1 आया है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं, तो एफ वी इक्वल टू आया के आर वी ईटा। तो आपको ये पता है कि डायमेंशन मेथड में जो है ये कांस्टेंट की जानकारी हमको नहीं देता है, तो बाय एक्सपेरिमेंट इसका कांस्टेंट के इक्वल टू है 6 पाई। एफ वी इक्वल टू आ गया, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू आ गया 6 पाई ईटा आर वी। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया डायमेंशन मेथड से, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की स्टडी करेंगे। तो आप देखे होंगे कि एरोप्लेन से पैराशूट लेकर कोई अगर छलांग मारता है तो शुरुआत में उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो विस्कस फोर्स बढ़ने लगता है। उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आने लगता है। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। या बरसात के दिन आए हैं तो उसमें देखिए कि जो बूंद होती है वो ड्रॉप होती है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अगर ऐसा बूंद के साथ भी हुआ होता कि उसकी स्पीड बढ़ती जाती तो मानव के शरीर पर जब गिरता, सर पर जब अटैक करता तो ऐसी दशा में उसे चोट लग सकती है। लेकिन बारिश की बूंद जब हमारे सर पर गिरती है तो हमें चोट नहीं लगता है। उसकी वजह है टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि यहां भी जब बूंद ड्रॉप होगा तो विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी वजह से जो है बूंद की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहले डिफिनेशन को क्लियर किया जाए, फिर हम डेरिवेशन को देखेंगे। इफ ए स्फेरिकल बॉडी इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस फ्लूइड, इट इज फर्स्ट एक्सेलरेटेड and then its acceleration becomes 0 and it attains a constant velocity called terminal velocity। तो शुरुआत में वेलोसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए कहा गया है फर्स्ट एक्सेलरेटेड, एंड देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0। बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड इट्स अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करता है उसी को कहा जाता है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो डिफिनेशन एकदम करेक्ट है, कहीं कोई आशंका वाली बात नहीं है। अब हम डेरिवेशन की बात करेंगे। तो डेरिवेशन में देखा जाए, व्हेन द बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। जब ऑब्जेक्ट जो है टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड कर लेता है तो उस दशा में ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे यहां पे देखें, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इस समय ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो विस्कस फोर्स जो होगा एफ यू इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये ऊपर की ओर होगा और इस पर अपथ्रस्ट फोर्स भी कार्य करेगा। अपथ्रस्ट फोर्स होता है वी रो जी। वी मतलब ये अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को डिस्प्लेस्ड करता है, तो उसी का वॉल्यूम लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब छोटा सिग्मा इंटू जी। ध्यान दें यहां पे डेंसिटी फ्लूइड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये फ्लूइड की वजह से अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। ध्यान दें
इस बात पर पैनी नजर रखेंगे कि यहाँ पे जो डेंसिटी प्रयोग किया जाएगा वो फ्लूइड का किया जाएगा, क्योंकि फ्लूइड की वजह से ही क्या अपथ्रस्ट लगता है। यस, अब इसका वेट होगा, वेट mg होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। रो मतलब इस स्फीयर की डेंसिटी प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दें, अब थ्रस्ट में लिक्विड की वजह से होता है या फ्लूइड की वजह से होता है तो उसकी डेंसिटी प्रयोग किया जाएगा, वेट में ऑब्जेक्ट की ही डेंसिटी प्रयोग किया जाएगा। तो ये अपथ्रस्ट और एफवी ये दोनों ऊपर की ओर कार्य करते हैं और वेट जो है नीचे की ओर कार्य करता है, तो ये दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले बराबर हो जाएंगे, तो नेट फोर्स यहां पे 0 हो चुका है। तो यहां पे देखा जाए सो U प्लस एफ वी इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इधर करेंगे तो नेट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे 0। तो अब वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए यहां पे सब लिखा गया है। अब थ्रस्ट फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब छोटा सिग्मा इंटू जी प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी टी। तो अब की बार यहां पे टी लिख दिया गया क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी है, सिंबल के लिए लिखा गया है। वेट के लिए 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, तो 6 पाई ईटा आर वी हम लोग यहां रखते हैं और ये यहां रहेगा और ये इसको उस तरफ करते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिए तो आया रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी। जी भी कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लिए। यहां देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 बचेगा यहां 3 बचेगा, तो 3 ईटा वी टी इक्वल टू 2/3 आर क्यूब इन ब्रैकेट रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी आया। ये 3 नीचे कर देंगे, ईटा नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जिसको हम आगे देखेंगे और हमें एक ग्राफ को देखना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। तो हम लोग फाइंड किए। अब इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। वीटी मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन आर, सो इफ आर इज मेड n टाइम्स वीटी विल बिकम्स n स्क्वायर टाइम। आर की वैल्यू अभी 2 टाइम्स कर दिया जाए तो 4 टाइम्स हो जाएगा क्या टर्मिनल वेलोसिटी, तो 2 करोगे 2r कर दोगे तो 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर। आर की वैल्यू 3r कर दोगे तो 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर, तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। इस पर आपको पैनी नजर रखना है, ध्यान दें। दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, इफ रो इज ग्रेटर देन छोटा सिग्मा, रो मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ये और छोटा सिग्मा फ्लूइड की डेंसिटी है। ध्यान दें, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है देन वीटी विल बी पॉजिटिव एंड हेंस वीटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो फिगर में था वो हमारा क्या है, यही वाला केस है। उसमें टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वो नीचे आएगा, ध्यान दें। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, इफ रो इज लेस देन छोटा सिग्मा देन वीटी विल बी निगेटिव एंड हेंस वीटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसा होता कहां पे है, तो एयर बबूल में उसमें रो की जो वैल्यू होगी वो छोटा सिग्मा से क्या होगी, कम होगी। ऐसे केस में बबूल ऊपर जाता है, तो वही ये बात कह रहा है, एयर बबूल इन ए लिक्विड एंड क्लाउड इन स्काई। तो इन केस में जो है टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होता है। अब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ को देखेंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी के डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल टाइम में इंक्रीज करता है और अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाता है। उसके बाद टाइम के इंक्रीज करने के बाद भी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता, तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं,
टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। और अगर ग्राफ टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस है तो ऐसे केस में देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा और वेलोसिटी अपने मैक्सिमम मान तक पहुंच जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस बढ़ने के बाद भी वेलोसिटी नहीं बढ़ता तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी कहा जाता है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। सर इतनी देर से गाड़ी चली जा रही है, आप बता नहीं रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। अपनी जान की तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस तरह आपका खुलेआम गाड़ी में घूमना ठीक नहीं है। वागले, आज हमारा जन्मदिन है। राजपूतानी रेजिमेंट हमसे बहुत प्यार करती है। ये रेजिमेंट कहीं भी हो हमें वहां जाना होता है और साल में एक दिन गम और फर्ज को भूलकर हम सुरूर में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और बला को मुंह से लगाते हैं। तुम भी वागले बला को मुंह से लगाओगे, चूमोगे। सर मैं कहीं पी के लुढ़क गया तो? अरे वागले, ये कंधे किस लिए हैं? तो आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।